फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को आज लेकर के हम आए हैं क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 3.2 का, है ना। छठा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है ना। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा है ना। क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं हो। ध्यान दो, तीसरा क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं, है ना। उतारिए ना, ध्यान दीजिए, खड़ा खड़ा करके पूछेंगे। तीनों फार्मूला बताए थे ना, जो जो उतार रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं पूछेंगे। ध्यान से देखो, तुम भी देखो क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती है। तो देखो एगो समीकरण दे दिया है, एक समीकरण दे दिया है ना। क्या दिया है पहला समीकरण, वो नहीं, देखो समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस बराबर 0। समझ लीजिए क्या दे रहा है समीकरण, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद रेखा कब करता है, आप लोग फॉर्मूला जानते हो ना। प्रतिच्छेद कब करता है, जब तीनों बराबर नहीं होता। तो तीनों जब बराबर ना हो तो क्या करना, प्रतिच्छेद करेगा। फॉर्मूला बताए थे ना, फिर से एक बार बताइए। प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होता है, जब तीनों बराबर नहीं होता है ना। अब देखो तो ऐसा समीकरण लिखना है आप लोगों को। देखो एक तो दे दिया है, एकदम आसान है, सरल भाषा में इसको समझिए। एक को समीकरण दे दे दिया है ना जी। अब देखिए दूसरा समीकरण लिखना है आपको कि कौन सा समीकरण लिखेंगे, है ना। केवल समीकरण लिखना है, ठीक है। तो देखो दो है तो यहां बदल करके लिखिए। यहां मान लीजिए हम 3x लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 3x लिख दिए और यहाँ 2y लिख दिए। यहाँ मान लीजिए कोई संख्या लिख देते हैं, 7 चाहे 8 लिखेगा तो गलत हो जाएगा, 9 लिख दीजिए बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, हो गया कि नहीं। अब देखो इसी तरह से समझिए, देखिए 2/3 हो जाएगा, a1 बाई a2 करेंगे तब 3 बटा क्या हो जाएगा, 8 बटा में क्या हो जाएगा। तब तीनों बराबर नहीं हुआ। पहले समीकरण दे दिया है, अब कह रहा है कि दूसरा समीकरण आप लिखिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब इसको ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाएगी। अगर तीनों ना बराबर होला तो क्या होला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होता है ना। अब दूसरा में देखिए समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा कब होला, दो को बराबर होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। देखो पहला समीकरण तो दे दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया, है ना। तो समांतर के लिए क्या होता है, दो को बराबर है नहीं ना। एक बात ध्यान से देख लीजिए, यहाँ दूसरा भी अंक हो सकता है आंसर में। इसको दूसरा भी समीकरण लिख सकते हैं ना, जो कि उसके बराबर नहीं होगा, तीनों बराबर नहीं होगा। यदि 3 के जगह पर 5 लिख सकते हैं ना। यदि 2 के जगह पर ऐसा लिखेगा बाकी बराबर ना हो दोनों समीकरण, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। यही चीज लिखना है ना, ज्यादा घुमाना नहीं है, एकदम आसान भाषा में। अब देखो इसमें एक समीकरण इसका दे दिया है, दूसरा समीकरण लिखना है ना जी। ध्यान दीजिए, तो दूसरा समीकरण समांतर कब होता है, दो को बराबर होता है। वो a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। अब देखिए तो 2 को बराबर होगा ना, मान लो कि है 4x कर देते हैं, तो 2 दूनी के 4 अब प्लस 3 दूनी 6 माइनस है दूसरा कौन लिख दो, 7 लिख दो, चाहे कोई संख्या लिख सकते हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो निकालेंगे इसका तो हो जाएगा ना, 2 दूनी के 4 3 दूनी के 2 को बराबर हो गया, आई वाला बराबर नहीं हुआ, हो गया ना। समझ में आ गया सभी का, किसी का डाउट नहीं। अब देखो समपाती रेखाएं, ठीक है। तो इसमें भी पहला समीकरण लिखेंगे ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब देख लीजिए इससे आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव भी बनेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ठीक ना। अब देखो इसमें एक दे दिया
और क्या पूछ रहा है जी? संपाती रेखा कब होता है? जब तीनों बराबर होता है। तो आपको एक समीकरण देना है, दूसरा समीकरण एक दिया है और दूसरा दे देना है ना। और दूसरा क्या देंगे? 4x प्लस माइनस 8 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा ना। तो इसका आंसर यही हो गया ना। मान लो कि 4 का होता है, 4 खाली बोली दूसरा ना हो सकला जी। 6x हो जाए तो 2 3 आई है जी। 9 भी हो सकला 3 3 के 1/3 ही हो 1/3 ही हो आया 3 के 24 लिख सकला, वो भी सही होगा ना। इसका आंसर भिन्न भी हो सकता है, ठीक ना। बात समझ आ गया ना। 7 है ना। 6 ये अंतिम क्वेश्चन है ये वाला, है ना। अब देखिए ये हम कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर कौन सी? 0 है ना। का ग्राफ खींचिए। एक अक्ष और इन रेखाओं के से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना है। इसको पहले आप लोग ग्राफीय विधि से जैसे निकालते हैं वैसे निकालना है, ठीक है ना। उसके बाद में जब ग्राफ काट रहा है तो उसको छायांकित कर देना है, त्रिभुजाकार बन जाएगा। अब तब उसका क्या हो जाएगा, हम छायांकित कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 का पहले कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? समीकरण 1 से। तो 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। देखिए x माइनस वाई या प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए माना x बराबर 0। पहले टेबल बना लीजिए। पहला का x y, ठीक है ना। अब देखो x का 0 मान रहे हैं। x का कितना मान रहे हैं? 0। तो x का मान 0 हो गया। माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 होगा ना। अब देखिए माइनस y बराबर माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो x का मान जब 0 आ गया तो 0 का 1 आ गया ना जी। अब फिर क्या मानेंगे? मानना y बराबर 0। तो y के यहाँ रखेंगे 0 ना जी। तो x हो गया माइनस y के यहाँ रखेंगे 0। अब बराबर क्या हो गया? माइनस 1। तो चूंकि x बराबर क्या आ गया? माइनस 1 ना। तो माइनस 1 का 0 है। आप लोग को पढ़ाए थे पहले x का मान रखते हैं उसके बाद में y। x को क्या बोलते हैं? y को कोटि। तो इसमें देखो x का माइनस 1 आ गया, y का क्या आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से। किससे समीकरण से? 2 से, ठीक है। अब 2 में देखिए दूसरा समीकरण क्या है? कितना है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या है? 0। अब देखो 3x प्लस 2y माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। यही इसको समीकरण 2 कीजिए, है ना। 2 तो है ही है। अब देखिए माना x बराबर 0, है ना। अब इसका भी टेबल बना देना। x y, तो x का 0 मान लेने दी, तो इसमें रख दो 0। तो क्या हो जाएगा? देखो 3 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, है ना। अब प्लस 2y बराबर कितना? 12। 0 हो जाएगा ना जी। 0 प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 12। चूंकि y बराबर 12/2, 2 छक्का 12। तो x के मान 0 माने तो y का मान कितना मिला? y का 6, ठीक है। अब फिर निकालेंगे, क्या मानेंगे? देखो ध्यान दो, y का 0 मानेंगे ना, आसान पड़ेगा। माना y बराबर 0। तो 3x प्लस 2 गुणे y के 0 हो गया, बराबर कितना हो गया? 12 ना। तो 3x बराबर कितना हो गया? 12। अब हो जाएगा चूंकि x बराबर 12/3, 3 चौके x का मान कितना आ गया? x का मान x वाला में रखेंगे और y का मान y वाला में रखेंगे। y का मान कितना है? 0 है। ध्यान दो समीकरण 2 हो गया ना। अब देखो इसका ग्राफ खींचना, देखिए देखिए 6 तक हाईएस्ट है, 6 तक हाईएस्ट है ना। तो 6 का देखो यह हो गया x, ये हो गया x डैश y डैश, है ना।
आप लोगों को पीछे पढ़ाए थे कि x का मान प्लस में होता है तो किधर जाता है, उधर ना। x के माइनस में रहेगा तो अब y के प्लस में रहेगा तो ऊपर, अब y के माइनस में रहेगा तो कहाँ, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ 0 हो गया। अब इधर इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए इधर हो गया 1 प्लस में होता है ना, 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। पैमाना पहले लिख लीजिए, पैमाना 10 छोटा खाना बराबर 1 इकाई। आप लोगों को ग्राफ पर खींच देना है, ठीक ना। किस पर खींचना है, ग्राफ पर, उसमें सीधा आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया ना। अब देखो, अब देखिए पहला समीकरण का देखिए 0 का क्या है, 1, तो 0 यही हो गया ना जी। 0 का 1, 0 x का मान 0 यही हो गया। अब y का मान प्लस में 1 है ना, तो ऊपर जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 का 1, फिर कितना है, -1 का 0। तो x का मान -1 है तो यहाँ आएगा ना, तो ये हो गया -1 के 0। फिर कितना है, देखो दूसरा समीकरण में, ठीक है। पहले इसका खींच लेंगे ना, खींच दिए, ग्राफ पर खींचिएगा तो और सीधा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए देखो इसमें दूसरा समीकरण देखिए, 0 का क्या है 6, तो 0 यही रह गया ना जी x का। अब y का मान कितना है 6, तो 6 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो 6 देख रहे हो ना, 0 का क्या हो गया 6, और फिर कितना है 4 का 0, तो 4 का 0, तो 4 x का मान 4 प्लस में है ना, तो यहाँ आएगा ना। तो यहाँ हो गया x का 4 और y का 0, 4 का 0 यही होगा ना। 4 का क्या हो गया 0। तब हम इसका फिर खींचेंगे ना ग्राफ इसे, ठीक है। अब समीकरण भी लिख देना है, लिख दीजिएगा x - y + 1 बराबर 0। समीकरण 1 है ना, आई हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये समीकरण 2 वाला है, ठीक है ना। आप देखिए, जो अब मान लीजिए कि निर्देशांक इसका लिखना है, फिर पूछ रहा है इसका निर्देशांक ना, तो निर्देशांक में देखिए अब यहाँ मान लेते हैं हम a, ठीक है ना। a मान ले रहे हैं, a के मान कितना आ गया -1 के 0 ना। अब b का मान कितना आ रहा है, यहाँ b मान लीजिए, त्रिभुज टाइप का बन रहा है ना। और ऊपर वाला क्या मान लेंगे c, ऊपर क्या मान लेंगे c। देखिए हाँ, एगो बात ध्यान से समझ लीजिए, ये तो हम ऐसे खींचे हैं, ग्राफ में कॉपी लीजिएगा तो सीधा लाइन जाएगा ना। यहाँ देखो 2 के 3 पर काट रहा है, किस पर कट रहेगा, 2 के सामने पर होगा, ठीक है ना। 2 के सामने पर होगा इसमें ग्राफ, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा मान लीजिए खींच दिए हम, इधर उधर होइबे करेगा इस तरह, ग्राफ पे कापी रहेगा तब सही जाएगा। अब इसको खींचेंगे कितना ऐसे, ठीक ना। ये 2 के किस पर जा रहा है, देखिए 3 पर जा रहा है। इधर उधर लिखेंगे तो इधर उधर जाइबे करेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा c, तो c के कितना हो गया, किस पर कट रहा है 2 के 3 पर, है ना। और ये क्या हो गया, समीकरण देखिए यहाँ अतो हो गया है, तो फिर से लिख देते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए ग्राफ पर जब खींचिएगा ना तो सीधा लाइन जाएगा। आप लोग घर पर खींच लेना ग्राफ, है ना। इस पर तो ग्राफ नहीं है, हम इसी तरह तुम लोग को समझा दिए हैं कि हो जाएगा सब, ठीक ना। हो गया, समझ में आ गया ना। ग्राफ खींचिएगा तो कब 2 के 3 पर काटेगा, तब यहाँ x का मान पहले वाला हो जाता है, y का मान कब हो जाता है बाद में। ग्राफीय विधि से निकालिएगा तो ग्राफ जो दोनों जाके काटता है, ये ग्राफ कैसा हुआ, छेद कर रहा है ना। रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रहा है, छेद कर रहा है, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज क्या बन रहा है जी, देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, यहाँ देखिए समझिए। ये वाला इसको अब त्रिभुज एबीसी को क्या करना है, छायांकित कर देना है ना। इसको क्या करेंगे, जो त्रिभुज इससे बन रहा है उसको छायांकित कर देना। तो देखिए a का निर्देशांक कितना आ गया, a का कितना है -1 का 0। अब b का क्या है 4 का 0, और c का क्या है 2 के 3।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा था ना कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष क्या हो गया, ए बी और सी। ध्यान दीजिए, तो ए का क्या हो गया निर्देशांक, -1 का, बी के, सी के। अच्छा से खूब बेहतरीन ढंग से समझो, ठीक है। इसमें अगर पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है।